Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel Mahir Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम फिर से एक न्यू क्लास लेकर आए हैं और आज जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ओके, इस सब्जेक्ट के आज हम बहुत ही बेहतरीन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम 99 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ इस क्लास में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय क्या है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा और आवश्यक शिक्षा प्रदान करना ही इसमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। गॉट इट? मीन्स क्या है कि 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम पीड़ितों की पहचान और उन्हें जोखिम भरे रोजगार से हटा दिया जाता है और उनको पुनर्वासित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनशाला कार्यक्रम क्या है? जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर मूलतः एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन के बारे में बताइए। अपव्यय क्या होता है? देखें, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय से अभिप्राय है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही बालक को विद्यालय से हटाना। ठीक है, क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। मीन्स कोई भी बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना अगर वो हट जाता है तो उसको बोलते हैं अपव्यय। गॉट इट? नेक्स्ट, अवरोधन। अवरोधन क्या होता है? किसी बालक को किसी निम्न स्तर यानी कि किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोक लेना। मतलब अगर कोई बच्चा है वो एक ही क्लास में 1 वर्ष से ज़्यादा रहता है तो उसे बोलते हैं अवरोधन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्राच्य और पाश्चात्यवाद क्या है? ठीक है, प्राच्य शिक्षा समर्थक परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे, जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थक आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये उनकी मंशा थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बीईपी क्या है? तो बीईपी क्या है? ठीक है ना, बीईपी व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्र के समस्याग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किया गया है। गुड इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बुड के घोषणा पत्र को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया, साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व प्रदान किया गया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिज कोर्स क्या
है या इससे क्या आशय है, ठीक। तो ब्रिज कोर्स का आशय है एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने में मदद करने वाला कार्यक्रम होता है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है। गाइज इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस क्लास में बने रहें और इस क्लास को आप पूरा देखें। ओके, तो शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है। जो ये शिक्षा का छनाई या निस्यंदन सिद्धांत है, ये किसका है, लॉर्ड मैकाले का। किसका है, मैकाले का। गॉट इट। तो क्या है, कुछ लोगों से शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षा दे सकें या शिक्षित कर सकें। मतलब क्या था इसका, कि ये सिद्धांत उच्च वर्ग के लोगों के लिए था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। क्या था कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना, ठीक है। ही क्या था, कोठारी आयोग की नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो DPEP परियोजना के कार्य क्या थे कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो और विद्यालय में बच्चों का ठहराव होना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, PMOST कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। तो PMOST कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। इसकी फुल फॉर्म क्या है PMOST की, कि प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। गॉट इट। ये फुल फॉर्म आ सकती है, तो प्लीज़ इसे याद कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है। तो विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव, अगर सचिव आए तो सचिव कौन होता है, तो प्रधानाध्यापक होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, BRC का फुल फॉर्म क्या है। तो BRC का पूरा नाम क्या है, ब्लॉक संसाधन केंद्र। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डाइट का पूरा नाम क्या है। तो डाइट का पूरा नाम क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, NPRC का पूरा नाम क्या है। तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से जानते हैं। गॉट इट। यशपाल शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था। तो यशपाल शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी। तो 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है। तो न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है, IAS होता है, ठीक है ना, अवकाश प्राप्त IAS। गॉट इट। यानी कि जिस भी IAS ने छुट्टियां ली होंगी वही क्या बनता है, न्यूपा का अध्यक्ष बनता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के बारे में आप क्या जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क का संबंध मौलिक कर्तव्यों से होता है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए।
तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए तथा इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा। गुड इट। तो क्या क्या किया इन्होंने? एक तो कि हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए थे, और दूसरा क्या किया था, इन्होंने जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वो ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के निम्न अभिकरण हैं। कौन कौन से? NCERT, ठीक, UGC, AICTE, NCTE। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? तो विकासखंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए? तो प्राथमिक स्तर में निम्न सुधार किए उन्होंने। ठीक है, क्या क्या? नंबर 1, प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए। नेक्स्ट क्या किया? प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। नंबर 3, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करा जाए एवं इसमें उपयोगी विषयों की सम्मिलित किया जाए। ठीक है, यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट विषय हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा को बनाया जाए, इसमें अंग्रेजी भाषा को स्थान न दिया जाए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 5, प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का यूज किया जाए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए? इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ व सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाय परिचर्या यानी कि जो परिचर्या है एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्य के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना था। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 31। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों से वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों के शिक्षकों को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई?
तो 2 प्रकार के बोझ की बात कही गई, नंबर 1 भौतिक बोझ और नंबर 2 मानसिक बोझ। गॉट इट। नेक्स्ट 35, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। RTE का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो किस में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1882 में हुआ था। कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964 में हुआ। गुड इट। नेक्स्ट, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर DS कोठारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो किसको है? अब केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख क्या है? तो संविधान के 42वें संशोधन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम कौन है? फ्रोबेल है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किनकी? फ्रोबेल की है। तो प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? ईश्वरीय सत्ता में ये आस्था नहीं रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? कौन है? प्रश्न शिक्षण आ जाए या प्रश्नोत्तर विधि आ जाए, एक ही बात है। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि आ जाए या प्रश्न शिक्षण, कौन है? सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रकृति की ओर यानी कि प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। गुड इट। नेक्स्ट 47, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो कब किया था? 1839 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, देखो राज्य शिक्षा संस्थान है सिर्फ इलाहाबाद में, और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान पूछे तो कहाँ है? इलाहाबाद में। ये भी इलाहाबाद में ही है, यानी कि दोनों सेम है। और नेक्स्ट हमारा राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। राज्य शैक्षिक नीति संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। सीमेट कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी इलाहाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, SCERT का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। SCERT है और NCERT आ जाए तो देखो वो S से राज्य था, ये N से हो जाएगा राष्ट्रीय। ठीक है। S फॉर स्टेट यानी कि राज्य, और N फॉर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की फुल फॉर्म है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1981 में हुआ था। और अगर आपसे NCERT का पूछ ले वो कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देखो कि NCERT का गठन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। ठीक है। SCERT का 1981 में हुआ था और NCERT का कब हुआ? 1961 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए, अथवा पोषाहार वितरण योजना क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समाज के अत्यंत दुर्लभ एवं अवंचित वर्ग के बच्चों को, जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चालित की गई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, NCTE का पूरा नाम क्या है? तो NCTE का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63,
सीमेट का पूरा नाम क्या है? अभी देखो पीछे भी आया, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीमेट का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, गॉट इट। सीमेट का गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 41 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया? तो 2004 में किया गया था लागू। सर्व शिक्षा अभियान का गठन कब हुआ? 2001 में हुआ। और ECCE का पूरा नाम क्या है? कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, गॉट इट, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट 71, क्या है? कि DPEP का पूरा नाम क्या है? DPEP का पूरा नाम क्या है? क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्हाट इट। DPEP का आरंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1997 से, ठीक। DPEP के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में चयनित जनपदों की संख्या बताइए। तो प्रथम चरण में कितने थे? 50 से 60 जनपद, द्वितीय चरण में 22 जनपद और तृतीय चरण में थी 32 जनपद, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो कब से है? 5 अक्टूबर 1993 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या है, तो कितने हैं? 10 हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संतुतियाँ की गई हैं? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है, गुड इट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। OBC यानी कि OB का पूरा नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। OB का पूरा नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई थी? 5 मई सन 1988 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, पोषाहार वितरण योजना कब गठित हुई? तो पोषाहार वितरण योजना कब गठित हुई? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। न्यूपा का पूरा नाम क्या है? तो न्यूपा का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय, ओके। न्यूपा का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? निदेशक होता है इसका प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, नई शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को, यानी कि डाइट को सौंपा गया है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, DPEP का पूरा नाम क्या है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये सब। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1994 में। और ये है क्या? तो DPEP की फुल फॉर्म है। और ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? तो 22 जिले चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, स्कूल रेडिशन यानी कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? तो इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख है, ठीक है, विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट 87, तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88,
संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन है? तो केरल है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया गया था? तो 2002 से। ये लागू कब हो गया था? 2001 में। बट सभी राज्यों में कब लागू हुआ? 2002 से। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? तो इस अभियान को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% इसमें सहभागिता देती है। ठीक है, केंद्र सरकार कितनी देती है? 65% और राज्य सरकार का होता है 35%। ठीक है, केंद्र का 65 और राज्य का 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। NPEGL क्या है? ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, NPEGEL। ठीक है, तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। गुड इट। तो किससे रिलेटेड है ये गर्ल्स से रिलेटेड अभियान था। ठीक है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए। तो महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड यानी कि 10% से कम साक्षर वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां। गुड इट। क्वेश्चन नंबर 93। स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? तो किन स्तरों पर किया गया? तो जनपद स्तर पर किया गया, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर, तीनों स्तरों पर किया गया है। गांव के स्तर पर भी, ब्लॉक के स्तर पर भी और जनपद के स्तर पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। कब चलाया जाता है? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन नंबर। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारी साक्षरता कितनी थी? सिर्फ 12% थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? तो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को करीब 1200 से लेकर 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो NCF 2005 का अस्तित्व पाठ्यचर्या संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 99। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने अस्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करने को ही सार्वभौमिकरण कहते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हमारे 99 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, और इसकी PDF पाने के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो सेकंड क्लास
तो उसमें भी हम 100 के समथिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज हमने ये 199 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल की क्लास में भी इतने क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त होके पढ़ते रहिए। ओके बाय।